अपने आप को क्रिप्टो लवर कहने वाले, क्रिप्टो इन्वेस्टर समझने वाले और क्रिप्टो के अंदर एक्सपर्ट समझने वाले काफी सारे लोग क्रिप्टो के अंदर पैसा गवा देते हैं। आखिर क्यों 90% लोग क्रिप्टो से पैसा नहीं कमा पाते, वो क्यों क्रिप्टो के अंदर एक बड़ा लॉस खा बैठते हैं और क्यों वो करोड़पति बनने के लिए जाते हैं और रोडपति बन करके आ जाते हैं। आज आपको 5 पॉइंट के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे क्रिप्टो के अंदर काम करने वाले, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर पैसे को गवा देते। क्या 5 कारण है, कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे? तो आइए चलते हैं आगे बढ़ते दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज पे बनाया गया और दोस्तों आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि आपको अपनी क्रिप्टो की सेफ जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं 5 रीजन को कवर करने वाला हूं जिसकी वजह से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर पैसे को गवा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें लॉस खा बैठते हैं। तो आप उन 5 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझिएगा। पांचों के पांचों रीजन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आइए दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचों रीजन को वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से खरीदारी। कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट के अंदर पंपिंग बढ़ती है, कोई टोकन है उसको देखते हैं कि यार वो कंटिन्यू पंप हो रहा है, कंटिन्यू उसका ग्रोथ हो रहा है, तो तुरंत उसको खरीदारी कर लेते हैं, उस पर तुरंत बाइंग मारते हैं। दोस्तों ये सबसे ज्यादा नुकसान इसी वजह से होता है। अब यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे एंट्री होती है क्रिप्टो वेल्स की, यानी कि वो बड़े क्रिप्टो होल्डर जिनके पास बिगेस्ट लेवल के ऊपर क्रिप्टो पड़ी है। अब वो क्या करते हैं, जब उनको अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करना होता है तो वो सबसे पहले खुद बाइंग मारते हैं, जिसकी वजह से वो टोकन पंप करता है। और जब वो टोकन या कॉइन पंप करता है तो वहां पे कुछ क्रिप्टो लवर वहां पे पैसा लगाते हैं, और पैसा लगा करके दोस्तों उसके बाद में जो क्रिप्टो वेल्स होते हैं वो उस पूरे पैसे को खींच लेते हैं, अपने टोकन को वापस सेल करते हैं, और सेल करने के बाद में पूरा का पूरा टोकन या कॉइन है वो डंप हो जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे आम इन्वेस्टर जो है वो पैसे को गवा बैठते हैं। तो अगर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कभी भी फोमो के अंदर आकर के नहीं करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लॉकचेन पे जाना है, वहां पे जा करके आपको लाइव रिसर्च करना है, लाइव आपको ट्रांजेक्शंस देखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉइन को बड़े लेवल के ऊपर बाइंग मार के वेल्स ने उसको बाय किया हो, उसको होल्ड किया हो, उसके बाद में आप उसके अंदर आए हो। तो इस चीज को अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिएगा दोस्तों, किसी दूसरे के कहे पे विश्वास नहीं कीजिए। सेकेंड रीजन है दोस्तों नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी, यानी कि मैनेजमेंट की कमी। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बाइंग मारते हैं, और बाइंग मारने के बाद में उसके बाद में छोड़ देते हैं उसको, वो कॉइन नीचे जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, उसके बाद में भी उसको सेल नहीं करते। दोस्तों आपको हमेशा सबसे पहले स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर तरीके से नहीं समझा, मार्केट स्ट्रेटेजी को नहीं समझा, तो बड़े लेवल के ऊपर आप नुकसान खा बैठोगे। दोस्तों अपनी एंट्री से पहले ही अपना एग्जिट प्लान तय कर लो कि कब आपको प्रॉफिट करना है और कितना आपको लॉस लेना है, मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना जनरेट करोगे। दोस्तों ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। थर्ड रीजन है एग्जिट करते समय डरना या पैनिक में बेचना। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, पैनिक में आकर के, घबराहट में आकर के काफी सारे लोग लॉसेस के अंदर अपनी क्रिप्टो को सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस से पहले कर देते हैं, यानी कि पहले मैंने इतने का स्टॉप लॉस करना था, इतने पे मैंने एग्जिट करना था, उस एग्जिट से पहले ही सेल कर देते हैं, जबकि मार्केट दोस्तों बाद में रिकवर हो सकती है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ना तो स्ट्रेटेजी होती है और ना ही पेशेंस होता है। दोस्तों क्रिप्टो के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे लोग दोस्तों इस पेशेंस न होने की वजह से बहुत बड़े लेवल पे लॉस खाते हैं। दोस्तों हमेशा इमोशनल ट्रेडिंग इज इक्वल टू गारंटीड लॉस, यानी कि जितना इमोशनल ट्रेडिंग करोगे उतना ही ज्यादा गारंटीड लॉस होगा। इसलिए दोस्तों डिसिप्लिन में रह करके क्रिप्टो ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन ही आपको रियल टाइम प्रॉफिट दिलवाएगा। फोर्थ रीजन है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और पंप ग्रुप पे भरोसा। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग यूट्यूबर से सलाह लेते हैं, अलग अलग यूट्यूबरों को ज्वाइन करते हैं, उनको सुनते हैं, और जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे काफी सारे लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। अगर किसी यूट्यूबर ने बोल दिया कि ये कॉइन 100x जाने वाला है और नेक्स्ट शिबा INU बनने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत उसके ग्रुप में जुड़ करके, उसके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके दोस्तों बड़े लेवल पे बाइंग मारते हैं, बड़े लेवल पे क्रिप्टो का लॉस खा बैठते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, कोई भी इन्फ्लुएंसर हमेशा अपने फायदे के लिए क्रिप्टो को प्रमोट करेगा। उनको मतलब नहीं है कि आप किस सिचुएशन से पैसा लाए हो, कहां से पैसा लाए हो, कैसे आपने मैनेज किया है, और कैसे मैनेज करके आप क्रिप्टो के अंदर पैसा लगा रहे हो। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट तक मतलब होता है। इसलिए दोस्तों आपको किसी भी यूट्यूबर पे, किसी भी इन्फ्लुएंसर पे आपको ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना, प्रॉपर तरीके से दोस्तों खुद की रिसर्च करने को। सबसे पहले दोस्तों DYOR को समझना जरूरी है, यानी कि डू योर ओन रिसर्च। सबसे पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी, आपको खुद को एनालिसिस करना होगा। दूसरों की कही सुनी बातों पे दोस्तों कभी भी विश्वास करके आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, खुद रिसर्च करना है, फिर ही जा करके इन्वेस्ट करना है।
फिफ्थ रीजन है गैम्बलिंग मेंटेलिटी इक्वल टू क्रिप्टो लॉस। कुछ लोग क्रिप्टो को कैसीनो समझ लेते हैं, जैसे कैसीनो में लक काम करता है वैसे ही शायद क्रिप्टो के अंदर भी लक काम करता होगा। हम तुक्के से बाइंग करते हैं, तुक्के से सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग वहां पे लॉस खा बैठते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, क्रिप्टो पूरा का पूरा डिसिप्लिन से काम करता है। इसी रीजन से दोस्तों, जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और जितना ज्यादा जिसके पास एनालिसिस उसका स्ट्रांग हो, उतना ही ज्यादा दोस्तों क्रिप्टो से पैसा बनाया जा सकता है। क्रिप्टो दोस्तों मार्केट की अवेयरनेस के ऊपर काम करता है। मार्केट की पूरी प्रॉपर न्यूज को दोस्तों समझना जरूरी है। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट की न्यूज को समझना जरूरी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मार्केट की न्यूज को समझना जरूरी है कि मार्केट की न्यूज क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है दोस्तों। इसी तरीके से क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बड़े वेल्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस देश की गवर्नमेंट क्या बोल रही है दोस्तों, उसी के हिसाब से क्रिप्टो की अवेयरनेस को समझना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जब तक आप क्रिप्टो को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के रूप में काम नहीं करोगे, क्रिप्टो को अच्छे तरीके से बिजनेस के तौर पे नहीं समझोगे, तब तक दोस्तों बड़े लेवल पे पैसा नहीं कमाया जा सकता। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं, क्रिप्टो कभी भी गैम्बलिंग नहीं है। अभी बात करते हैं सेफ क्रिप्टो जर्नी को कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर एंट्री लेनी है। अगर आप एक बड़े लेवल पे लॉन्ग टर्म क्रिप्टो के अंदर काम करना चाहते हो, और अगर आप बड़े लेवल पे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको हमेशा वेब3 वॉलेट से एंट्री लेनी चाहिए। वेब3 वॉलेट हॉट वॉलेट भी होते हैं और कोल्ड वॉलेट भी होते हैं। तो आप यहाँ पे हॉट वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, सेपेल है, इस तरीके के काफी सारे वॉलेट होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हॉट वॉलेट के अंदर भी एंट्री ले सकते हो, और दोस्तों कोल्ड वॉलेट के अंदर आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म कॉइन्स को आप रख सकते हो। दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे ये करोड़ों की संपत्ति है, मुझे इस टोकन को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, उसको आप हमेशा कोल्ड वॉलेट के अंदर सेफ रखें, क्योंकि कोल्ड वॉलेट कभी भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता। और अगर आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमेशा 90% जो अमाउंट है वो आप वेब3 वॉलेट में रखिए, और 10% अमाउंट हमेशा एक्सचेंज में रखिए। वहां पे आप बाइंग सेलिंग कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि मैं जितना हो सके उतना जल्दी अपनी अमाउंट को वेब3 वॉलेट में ले आऊं। और अगर आपको कभी भी शुरुआत करनी है, तो हमेशा छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो। सबसे पहले नॉलेज बिल्ड करो, एनालिसिस करना सीखो, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से नॉलेज लेना सीखो कि अच्छे तरीके से एक्सचेंज क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो कैसे वर्क करती है, क्रिप्टो की दुनिया कैसे काम करती है, ये प्रॉपर तरीके से जानना सबसे पहले जरूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट को सीखो, लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिप्टो के अंदर दोस्तों कभी कभार बहुत बड़े लेवल पे लॉस भी हो जाता है, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैंने आपको पीछे 5 रीजन बताए हैं जिसकी वजह से काफी सारे लोग क्रिप्टो के अंदर पैसा गवाते हैं। अगर दोस्तों आपने भी कभी इनमें से कोई भी गलती की है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हो, तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि आप क्रिप्टो को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हो, और आपको ये पूरी की पूरी वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और लगातार इस पूरी की पूरी वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक विनम्र भाव से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।